कितना अच्छा लगता है एक रतलाम जैसे स्थान पर 25 साल से अनथक रूप से लगातार ये जो चेतना फैलाई जा रही है। और वैसे तो रतलाम की धरती सेव, सोना, साड़ी, रतलाम तो सबसे आगाड़ी रहता है। रतलाम कब पिछाड़ी रहेगा, लेकिन रतलाम को खेल में आगाड़ी बनाया है। मैं वाकई आपको बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए रतलाम की पहचान कितने प्रकार से, लेकिन आज सब्जेक्ट दूसरा है। नहीं तो दुनिया में कहीं कचौरी मिले ना मिले, कचौरी में फोड़ के तेल तो यहीं डलता और कहीं डलता ही नहीं। ये रतलाम की पता नहीं क्या क्या विशेषता है। वो भीलड़ी की सेव अब रतलामी सेव कब हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन रतलाम की सेव भोजन की राजधानी है, खाने की राजधानी है और दिमाग चलाने की राजधानी भी। जितना रतलाम का दिमाग चलता है सब क्षेत्रों में, काम धंधे में, व्यवस्था में, अपने सब कामों को सुव्यवस्था में करने के। और रतलाम रियासत के ज़माने से कोई बहुत भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। कोई रियासत केवल भौगोलिक क्षेत्र के बिना कैसे चलेगी, लेकिन एकमात्र रियासत है ये जो अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर अपने सारे अर्निंग के सिस्टम बना लेती है। अभी तक तो हमने स्विट्जरलैंड के नाम सुना था। स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है कि वो अपने व्यापार व्यवसाय से, उनके अपने वित्तीय प्रबंधन से सारे सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अतीत के काल से आज तक रतलाम ने जो अपनी पहचान बनाई, मैं बधाई देना चाहूँगा। और रतलाम अब जो बदलते दौर में खेल की एक तरह से ये अलग पहचान बना रहा है। पहले साल में 9 खेलों से 4000 खिलाड़ियों से जो आपने कारवां चालू किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति में आज ये मान के चलो 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी उपस्थित थे और 1200 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। ये अनूठा प्रयोग है। आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो हमारे लिए। आज उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। अब हमारे लिए लगता है ओलंपिक में जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे गए बड़े बड़े दल और वापस आ गए। हमारे लिए बदलते दौर में अब हमारे खिलाड़ी भी अलग अलग क्षेत्र में पहचान भी बना रहे हैं। और बड़ा भाग्य हमारा, पिछली बार तो ओलंपिक खिलाड़ी को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के अंदर भी जगह दी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री समान रूप से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे भोपाल में भी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सफल संचालन भी किया और देश में 3रा स्थान भी बनाया। खेल का बजट भी आज़ादी के बाद पहली बार 586 करोड़ का बजट हमने हमारे इसमें सरकार के माध्यम से किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में जैसे ही खेल नीति लागू की, शिक्षा नीति लागू की, अब हमारे बच्चे खेल मतलब एक्टिविटी नहीं होगी जिसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा, अब यह कोर्स का हिस्सा भी है। और इसी प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर भी असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलगुरु भी बन सकते हैं। ये खेल के माध्यम से हमारा समर्पण भी है और खेल के प्रति हमारी निष्ठा भी है। आज रतलाम के अंदर जब मैं बात देखता हूँ 15 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, कबड्डी, जूडो, कराटे, कुश्ती, मलखम जैसे इंडोर खेल भी। जरा मैं बोल रहा हूँ तो आनंद भी आना चाहिए। हाथ ठंड वंड लग रही तो मैंने मान लिया, जेब में से भी हाथ निकालो भाई, सब तरफ से आनंद आना चाहिए। आज जब मैं यहाँ युवाओं के बीच खेल की बात कर रहा हूँ तो आप भी सब युवा ही हो, ये मान के चल लो। अपने आप परमात्मा की दया से यहाँ जिस प्रकार से हमारे 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक भी बन रहा है, 1200 क्षमता का पेवेलियन, फ्लड लाइट, सुविधा युक्त जिम, ओलंपिक स्टैंडर्ड के एस्ट्रोटर्फ, हॉकी का भी, वाह, जोरदार अभिनंदन करो। भविष्य में ये अपने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 12 से ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ के हमने ग्राउंड तैयार कर लिए हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरी घोषणा मैं भूलूंगा नहीं, याद रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि भविष्य में पूरे देश के अंदर एक साथ 12 एस्ट्रोटर्फ किसी राज्य में हो। एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जो इस बड़ी सुविधा के आधार पर खिलाड़ियों की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। लेकिन
यहाँ माननीय विधायक आलोट बैठे हैं, आपके यहाँ पे भी हमने आवंटित कर दी भूमि, भविष्य में वहाँ भी सौगात मिलेगी, रावटी में भी सौगात मिलने वाली है। आज अपने बीच में पिपलोदा किसकी विधानसभा में आता है? जावरा हो, रतलाम हो, आलोट हो, रावटी हो, हर स्थान पर लगातार खेल का वातावरण अनुकूल बने, हम सबका प्रयास रहता है। मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन रतलाम में आता तो लगता है रतलाम में कि जाने की इच्छा नहीं करती है। यही लगातार आपके अपने सबके साथ आनंद से गप्पे सप्पे करते हुए किसी होटले पे बैठ करके जहाँ क्या क्या बनता है, कैसे कैसे खिलाते हैं। अभी तो गराड़ू का समय है, और जो यहाँ गराड़ू मिलता पूरे देश में नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी गराड़ू मिलता, लेकिन वो गराड़ू खाने में और यहाँ गरम गरम खाने में कई बार मुंह जल जाता, समझ में नहीं आती खाते कैसे है। लेकिन ये जो भी टेस्ट होता है रतलाम का सबसे अलग होता है। आज थोड़े से जल्दी जाने की क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच में चेतन जी आपको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। आपके इसी प्रकार के अच्छे कामों के बलबूते पर आपने अपने अलग एक पहचान बनाई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों में सबसे अच्छे कुछ चुनिंदा मंत्रियों की अगर मैं कतार बनाऊं तो चेतन कश्यप जी उसमें सबसे अच्छी स्थिति में है, जिनके कामों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान भी बनाई है। मैं आपके लिए परमात्मा से कामना करता हूं, आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो, लगातार काम करते रहे, और जैसा आपका मन है, जैसा आपका काम है, जैसा आपका नाम है, ये चेतना भी सब में फैलती रहे। पुनः आप सबके लिए वंदन, अभिनंदन। और एक बार फिर भविष्य की दृष्टि से भी आपने कहा कि रतलाम में कार्डियोलॉजी यूनिट की आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज तो बन गया है। मैं घोषणा करता हूं कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट अर्थात हमारे यहाँ हार्ट से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन हो सकेंगे। हमने एस्ट्रोटर्फ की बात तो हो ही गई, फिर आपने कहा साड़ी का क्लस्टर। साड़ी बनती तो है नहीं, बनवाओ भी सही। मैं आपको दोनों चीज़ की घोषणा करता हूँ, हमारे अपने यहाँ के लिए साड़ी का मार्केट का भी क्लस्टर बनाए, और हमारी यहाँ की जो बहनें हैं उनको अगर अपन सिखाएंगे तो चंदेरी की, महेश्वरी की, और इस प्रकार से हैंडलूम की साड़ियाँ बन सकती है अच्छी अच्छी। मैं समझता हूँ कि आपका एक प्रयोग ये भी रहेगा। मेरी अपनी ओर से मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ, रतलाम में साड़ी व्यवसायों के लिए रेडीमेड साड़ी का क्लस्टर बनाया जाए। अब आपने और पता नहीं क्या क्या मांग लिया। अरे मैं अगली बार भी तो आऊँगा, एक ही बार में मत मांगो, बहुत सारी बात है, लेकिन अभी तो पहले ही साल हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते एक वर्ष में बहुत सारे प्रकार के कामों को करने का प्रयास किया है। हमने तय किया है कि रतलाम के समान, जैसे सेठ का नाम मैंने बताया, सरकार के वित्तीय व्यवस्था में भी सुव्यवस्था लाते हुए हमारे बजट को, जो हमने 3.25 लाख करोड़ का बजट 2023-24 में हमारे हाथ में आया, इसको हम 7 लाख करोड़ तक ले जाना चाह रहे हैं। 5 साल के अंदर इसको डबल करेंगे। इसी प्रकार से बिजली के अंदर, पानी के लिए विश्व का सबसे नदी जोड़ा सबसे बड़ा अभियान, मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो हमारे राज्य ने सबसे पहले लिया है। और राज्यों के अंदर जो पानी को लेकर झगड़े होते थे, हमने नई परंपरा स्थापित की है। राज्य तो हमारे ही हैं, कोई पाकिस्तान या दूसरे देश के थोड़ी हैं। तो राजस्थान को पानी मिल जाए मध्य प्रदेश से तो क्या गलत बात है। इसलिए हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से 20 साल पुराना हमारा राजस्थान से पानी को लेकर होने वाला झगड़ा खत्म किया, और इसी महीने बीती 17 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका भूमि पूजन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, थोड़ा ताली कम बजी, रतलाम भी उसका लाभ लेगा। हमारे लिए रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर से लगा करके उधर चंबल के सारे जिले, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, हर स्थान पर पीने का पानी, सिंचाई का पानी और उद्योगों के लिए पानी की सौगात मिलेगी। और इसी 25 तारीख के दिन भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये 100वीं जयंती है। एक ऐसा महापुरुष हमारे बीच में आया जिसने अपनी एक विशेष छाप छोड़ी। विपक्ष में हो तो विपक्ष में उनकी भाषा, उनके भाव, उनका काम करने का तरीका
और प्रधानमंत्री बने तो विश्व के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो 24 दलों को लेकर प्रधानमंत्री जैसा सफर तय करते हैं, और नैतिकता में भी अपने लिए इतने पवित्र के एक वोट भी गड़बड़ हो तो सरकार छोड़ के बाहर खड़े हो जाए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कर सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बम फोड़ने का भी मौका आए तो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, दुनिया के सारे संपन्न देश, एक फोड़ा तो दूसरे लोग कह रहे अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो दूसरा और फोड़ दिया। तीसरे में अमेरिका बोला आप तो फोड़ ही नहीं सकते हो, तीसरा उसके नाम पे फोड़ दिया। उनके साथ वाले एक आध दो देश और उचके तो एक दो और उनके नाम पे टपका दिए। 5-5 बम फोड़ करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए अटल जी ने जो काम किया, वाकई वो अद्भुत काम है। और एक बड़ी कल्पना उनने की नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, तो मैं मान के चलता हूं नदी जोड़ो अभियान की कल्पना को यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबके बीच में इसको स्थापित किया है कि नदियां ये भगवान का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। अगर जल आता तो जल ही जीवन है। एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी सूखी है, अगर दोनों नदियों को मिला दें तो सब तरफ पानी हो जाएगा, इसमें गलत क्या है। और मुझे इस बात की खुशी है, इस बात को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारी योजनाओं को मंजूरी दी, बल्कि पीकेसी योजना में जयपुर में आकर आशीर्वाद दिया। और 25 तारीख को हमारे बीच खजुराहो में आकर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं, हमारे बीच आशीर्वाद देने वाले हैं। सच्चे अर्थों में अटल जी को वो अपनी श्रद्धांजलि भी देंगे और उस संकल्प की पूर्ति करेंगे जिसके आधार पर भारत के गरीब से गरीब आदमी, हर खेती किसाने वाले आदमी, सबके जीवन में जल से बदलाव आए, इस भाव की पूर्ति करने के लिए वो आएंगे। मेरी अपनी ओर से समूचे इस आयोजन में पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।